आज है 23 फरवरी और आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आ गया है कुणाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। संस्कृत का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखिए और 50 से 50 लगे फुल गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बबलू सिंह और आ गया हूँ संस्कृत का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और आज के इस 23 फरवरी के एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा और काफ़ी अच्छे अंक स्कोर कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, वह भी 50 में 50, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का लेवल बहुत ही गिर चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और गर्दा मचा दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, नदी जोड़ इसका संधि करें, यानी कि मिला जुला कर एक करे। ऑप्शन ए में है नदीस। उसके बाद नौ ई का संधि विच्छेद कर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि नाविक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ग है जो यश जोड़ दा का संधि विच्छेद करे। ऑप्शन बी यशोदा। लंब जोड़ उदर का लंबोदर, ऑप्शन बी में है। देव जोड़ ऋषि का देव ऋषि, ऑप्शन सी में है। भानु जोड़ उदय का भानुदय, ऑप्शन सी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें का 6 है वह है तथा जोड़ एव तथएव, ऑप्शन बी में है। अप जोड़ जयम, ऑप्शन बी में है अजयम। महेश का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन ए में महाजोड़ ईस। उसके बाद तीसरा ख क्वेश्चन है जो संस्कृतम का संधि विच्छेद कर, ऑप्शन बी सम जोड़ संस्कृतम। गीतिस का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन ए में है गिरि जोड़ ईस। समित्रम का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य जोड़ मित्रम। भावुक का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन हो जाएगा बी भा जोड़ आउक। मात्राजा का संधि विच्छेद करे, मात्राजा का मातृ जोड़ आजा, ऑप्शन बी। स्वंतर ऋतु का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन ए हो जाएगा वसंत ऋतु। महा जोड़ ईस का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन सी हो जाएगा मही जोड़ ईस। उच्चारण का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन ए उत् जोड़ चारण। यह है संसार का संधि विच्छेद करे, ऑप्शन बी हो जाए सम जोड़ संसार। 3 में है अ जोड़ ईतम का आई ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, सी हो जाएगा ए। ई जोड़ ई तथा ई जोड़ ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन ए बारी ई। ग जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन बी अ। अ जोड़ ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन बी आदि। अ जोड़ ए तथा आ जोड़ ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ए। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा य। उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन बी व। दीर्घ संधि का एक उदाहरण दे, सी हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। वृद्धि संधि का एक उदाहरण दे, ऑप्शन सी हो जाएगा देव जोड़ ऐश्वर्यम। अभादी संधि का एक उदाहरण दे, ऑप्शन डी ने जोड़ अयन। गुण संधि का एक उदाहरण दे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुण संधि का एक उदाहरण। इसका राइट ऑप्शन सी यानी कि देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। दीर्घ संधि का एक उदाहरण दे, ऑप्शन सी हो जाएगा सुजोड़ उक्ति। एवं पदार्थ दत्ति का एक उदाहरण दे, ऑप्शन डी हो जाएगा हरे अव। व्यंजन संधि का एक उदाहरण दे, ऑप्शन डी जगत जोड़ ईस जगदीश। विसर्ग संधि का एक उदाहरण दे, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि यश जोड़ धरा यशोधरा। अस्माकम का मूल शब्द लिखे डी अस्मद। तस्व का मूल शब्द लिखे सी हो जाएगा तद। पीयूषम शब्द का तृतीय एक वचन लिखिए, सी हो जाएगा त्यो। लतायो शब्द में कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन सी चतुर्थी। साधुभी शब्द कौन सी विभक्ति होती है, सी द्वितीय। मम शब्द का मूल शब्द लिखे, ऑप्शन सी हो जाएगा अस्मद।
ख राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप है क्या है? ऑप्शन सी राजा, राज्ञा, राज्ञा होगा ख का। 11 नंबर, तिष्ठाम किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन सी में है वेदलिंग लकार का। जही किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन सी लोट लकार का। गच्छ किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन डी लोट लकार का। अपठत किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन बी यानी कि लंग लकार का। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। पठेतु किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन सी विदलिंग लकार का। भवंतु किस धातु का रूप होता है? ऑप्शन बी यानी कि भू का। क्रू किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन बी यानी कि लोट लकार का। पश्यंतु किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन ए यानी कि हस्य ध्यस्य आकार का। दस्यति किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा लुट लकार का। संतु किस धातु का रूप होता है? ऑप्शन बी यानी कि सत्य का। पश्यति किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन डी लिट का। पश्यति किस धातु का रूप होता है? ऑप्शन ए पा का। अकरोत किस लकार का रूप होता है? ऑप्शन बी लर का। देही किस धातु का रूप होता है? ऑप्शन ए दा का। अहन कौन सा लकीर है? सी यानी कि लंग लकार का। गमयति गम जोड़ यता के योग से कौन सा शब्द बनता है? सी यानी कि गम्यव्य। हंस जोड़ वक्तु वक्तु के भाव से कौन सा शब्द बनता है? ऑप्शन सी हंसता। पठितुम में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन बी यानी कि तुमुन प्रत्यय। पद जोड़ सत्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी पठन। गम जोड़ तव्य के योग से कौन सा योग बनेगा? गंतव्य। ऑप्शन ए। पा जोड़ अनियर के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए यानी कि पानीयम। पवन में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन ए पा जोड़ सत्री। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन बी पठ जोड़ अनु। लब्धुम में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन बी तुमुन। शक्ति में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन ए शक्ति जोड़ तुमुन। रूपाणु में कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन। पांडव में कौन सा प्रत्यय होता है? अन्न। नागरी में कौन सा प्रत्यय होता है? डी ढक। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन तमन। शिव जोड़ अन्न में कौन सा प्रत्यय होता है? शैव। लाघीमा लाघीमा में कौन सा प्रत्यय होता है? इनमिच इननिच। विष्णु जोड़ अणु में कौन सा प्रत्यय होता है? वैष्णव। इतिहास जोड़ ठक में कौन सा शब्द ठक होता है? ऐतिहासिक। जन जो तल का होता है? ऑप्शन ए जनता। सर्वत्र जो सर्वत्र मतलब होता है बी यानी कि तत्व। यदा मिस होता है दा। 47 दाक्षी दासरथी दासरथी सी यानी कि इच। गंगे ऑप्शन बी हो जाएगा ढक। वार्षिक हो जाएगा इसका ठन। मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन बी मृगी मृगी। आज्ञा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है? ऑप्शन ए टाम। सुरमा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? ऑप्शन बी चाप। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन ए नेत्री। हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप ए। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन बी इंद्राणी। किशोरी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए यानी कि छिप। वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन बी वत्स। युवती युवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय होता है? ऑप्शन डी होता है इसका ती। नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय होता है? ऑप्शन सी इंगिस। बालका जो टाप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन सी बालिका। कोकिला का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन बी कोकिला। विदस का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन बी विदुषी। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखे। ऑप्शन बी राजी। लेखिका शब्द में कौन सी स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है? ऑप्शन ए टाप। वरुण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि वरुण। अश्व टाप से कौन से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा? ऑप्शन बी अश्व।
गौरी शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है? ऑप्शन सी इंग्लिश। पारा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन सी पराजय। सम उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन डी सन्मार्ग। नी जो उपसर्ग में योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा नियोग। अधिक जो उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा औद्योग। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए प्रकाश। बी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ऑप्शन डी बीना। पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? पराक्रम, पराक्रम, पराक्रमस्य और पराक्रह और पराजित। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रहार। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अपवाद। सम उपसर्ग से योग से एक शब्द बनेगा? ऑप्शन ए संयोग। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी उपकार। उपवन का समास विग्रह करें। ऑप्शन ए वनम जो उप। अन्य पदार्थ प्रधोग बहुव्रीहि का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन ए दशानंद। मृगा को क में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा द्वंद्व समास। गजानंद राजा का समस्त पद लिखे। ऑप्शन सी हो जाएगा गजानंद। गौरी शंकर कौन सा समास होता है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। उपमा अपमेय च उदाहरण दे। ऑप्शन ए हो जाएगा नीलकमल। शाक पार्थिक में कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यलोपी समास। अब आते हैं हम 85 नंबर पर। गर्दा उराजी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय का विग्रह करें। ऑप्शन बी विद्या हजूर आलय। द्विगु समास के एक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा नवग्रह। धनश्याम का एक समास का विग्रह करें। ऑप्शन ए हो जाएगा धन जोड़ श्याम। गंगा जलम का विग्रह करें। ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा जोड़ जलम। नवासी लंब जोड़ उदर यस्य स का समस्त पद लिखे। यसी हो जाएगा लंबोदर। त्रिभुवनों में समास में कौन सा? ऑप्शन डी द्विगु समास। त्रिपिंची तीन का समास पद लिखे। ऑप्शन बी हो जाएगा गीता 41। महान देव महादेव में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी कर्म धातु। यशोधक्ति में कौन सा समास होता है? ऑप्शन डी अवयवी भाव। अतिमह का समास विग्रह करें। ऑप्शन ए हो जाएगा हिमस्य अत्यत। युद्ध तिष्ठि का समस्त पद लिखे। ऑप्शन सी हो जाएगा युद्ध तिष्ठि। ना समास का एक उदाहरण लिखे। ऑप्शन सी हो जाएगा अस्तमय। और 97 नंबर क्वेश्चन है उपागम का विग्रह करें। ऑप्शन सी हो जाएगा गंगया हजूर समीपी। पीताम्बरम में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि। द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन ए धर्मोत्थ्य। और अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण दीजिए। और अंतिम क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन सी यथाशक्ति। तो आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दें और अगला वीडियो आपको आंसर शीट के लिए चाहिए तो कमेंट करें इस सेशन में। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स।